अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज़ हूँ। GFS 7 वंडर इस्लामाबाद के हवाले से डिफरेंट लोग मुझे रब्ता करते हैं। वो ये उनकी ख्वाहिश है कि हमारे पास एक फ़ाइल है, वो हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ हमेशा, मैं आज भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। मुझे रब्ता करते हैं लोग, हमारे पास फ़ाइल है, लेट अस सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 16,50,000 रुपये वाली फ़ाइल है, 5 मरले वाला प्लॉट बुक कराया हुआ है, 3-4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये जमा है। क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियर एडवाइस देता हूं कि आपने जो यूनिट बुक कराया हुआ है आपको उसको क्लियर करना है। अगर आपने 5 लाख जमा करवाया, आपने 16,50 की वैल्यू को पूरा करना है। हाँ, एडवांटेज ये मिल सकता है आपको कि अगर आप ये लमसम पेमेंट करवाएं तो ह्यूज डिस्काउंट हासिल करें, ताकि वो पैसे आपके बचें, बाद में कंस्ट्रक्शन के काम आए। लेट अस सपोज अगर आपके पास एक ऐसा केस है जिसमें आपके कंपटीशन में किसी बंदे ने 16,50 की फ़ाइल लेके 16,50 ही दिया हुआ है और आपके पास वही फाइल क्लियर हो गई है 12-13 लाख रुपए में, तो आपने 3-4-5 लाख रुपए बचाया हुआ है। नाउ दिस अमाउंट जो आपने बचाई हुई है, ये आपको इन रिटर्न मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकते। कुछ टाइम बाद फाइलें लेवल पे आ जाती हैं, 16,50 की बिकती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने तो 12 लाख जमा कराया होगा, अब 2 लाख कम करके भी बेचेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप मुनाफे में चले जाएंगे। बट आई विल एडवाइस कि आपका प्राइमरीली फोकस यही होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होनी चाहिए, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर होने चाहिए, यू हैव टू वेट फॉर द पोजेशन। प्लॉट मिलेगा देन यू विल बी एबल टू सेल। जब तक प्लॉट नहीं मिलता, दिस इज़ अ लाइबिलिटी, आपको ये क्लियर करना है। ठीक है, अब ये बड़ी क्लियर चीज़ है। और डेवलपमेंट कैसी हो रही है कैसी नहीं, आई गेस बहुत सारी जगहों पे बात हो चुकी हुई। और मैं ओवरऑल एक बात ये भी करता हूँ कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप सिर्फ एक दिन आके साइट विज़िट कर लें। अब किसी ने 5-6 लाख या 7 लाख रुपया अपनी फ़ाइल में इन्वेस्ट किया हुआ है, भाई एक दिन तो निकाल लीजिए। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के करीब हैं, क्या हो जाएगा, एक दिन आपकी वैसे ही बच्चों से पिकनिक कर लें, बच्चों के साथ आके देख लें। मोटरवे या सी पैक रूट के ऊपर ही डायरेक्ट आपको असेस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, हायर समबडी उसे 10-15 हज़ार रुपया भेजें कि यार ये ज़रा चेक करके आओ क्या डेवलपमेंट है, मुझे लाइव वीडियोस दिखा देना। इट इज़ वेरी इजी नाउ डेज, अब तो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। तो क्या डेवलपमेंट हो रही है, अब देख ले एक दफ़ा साइट पे जाके, हम तो बहुत दफ़ा बता चुके हुए। अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमने फ़ाइल ली हुई है, 4 से 5 लाख रुपए जमा भी करा दिया, भैया कितने पैसे जमा कराए हुए हैं, आधे पैसे जमा करा दिए हैं, और क्या करना चाहिए। मेरी एडवाइस होती है कि अपनी पेमेंट जमा करवाएं, डिस्काउंट लें, फ़ायदा लें और इसको कंटिन्यू करें। वो कहते हैं नहीं यार, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें नहीं लगता कि डेवलपमेंट करेंगे, हमें नहीं लगता कि प्लॉट पोजेशन में जाएंगे, वी आर टोटली नॉट सेटिस्फाइड। चलें, बात मान ली आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन ऐसा कहने के फाइल हमें सेल आउट करा दें। नाउ दिस इज़ द मेन हिपोक्रेसी, जो मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने चैनल पे तो बात करूंगा, मेरा राइट है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपने खुद अपनी मर्जी से ली, ठीक है, मैंने किसी को नहीं बेची हुई, मेरे पास एक ही फाइल है कमर्शियल, मैंने बहुत दफ़ा उसका जिक्र किया हुआ है, जो मेरे अपने बड़े करीबी एक अजीज़ के पास, बाकी मैंने कोई नहीं बेची, ठीक है। और कुछ केसेस हैं जो मैंने क्लियर करवाया, ठीक है। मैं हैरान हूं कि आपने ली फाइल अपनी मर्जी से, आप आधे रास्ते में रुक गए कि नहीं अब तो हमने कंटिन्यू नहीं करना, और आपका आर्गूमेंट ये है कि भाई ये फ्रॉड कर जाएंगे, ये बनाएंगे ही नहीं, ये निकल जाएंगे मार्केट से, हमने अपना मजीद पैसा नहीं लगाना। एंड लुक एट द हिपोक्रेसी कि यार हमें सेल आउट कर दें। मैं हैरान हो जाता हूँ यार ऐसी चीज़ें सुन के कि एक चीज़ से जब आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हैं, हाउ यू कैन सेल टू एनीवन एल्स। दिस इज माई क्वेश्चन। अगर मैंने एक चीज़ खरीदी है और मैं कहता हूँ कि यार मैं पूरा करना चाह रहा हूँ इसको, लेकिन मुझे ये शक है कि ये लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये पैसा मेरा लेके खा जाएंगे, मुझे ये शक है, इसलिए मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि मैं पैसे दूँ, तो मेरा फैसला यही होगा कि भाई बस जितने पैसे दिए ज़ाया हो गए, मैं घर जाके बैठ जाऊँ, नाउ आई विल एंड दिस चैप्टर। चलो बात समझ आती है भाई। अगर मैं ये सोचूं कि ये लोग जाले जाएंगे, ये लोग डूब जाएंगे, ये लोग जो है भाग जाएंगे, मेरा पैसा किसी तरह बच जाए, मैं किसी और को बेच दूं, उससे मैं फायदा ले लूं, कल को उसको फंसा दूं, फिर नाउ हाउ दिस हिपोक्रेसी कैन बी डन। मैं हैरान हो जाता हूं भाई। आई एम प्रेसिडेंट गोल्ड मेडलिस्ट विनर, मैंने एमफिल किया हुआ, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मुझसे ये चीज़ें समझ नहीं आती। मैं ये पब्लिक डीलिंग में 16 साल हो गए, बट मैं ये नहीं समझ सकता भाई, मुझे ये माइंडसेट नहीं समझ आता यार, कैसे हो सकता है। ये पानी का गिलास है भाई मेरे आगे, ये पानी है, आई एम सेलिंग दिस वाटर, अगर मुझे पता लगे ये पानी पोल्यूटेड है, मैं खुद नहीं पी सकता, तो हाउ कैन सेल इट टू एनीवन एल्स। या तो मैं इस बात को मानूं कि पानी पोल्यूटेड नहीं है, ये पानी साफ है, मेरी सेहत के लिए ठीक है, मैं इसको पीऊंगा, नाउ आई एम ड्रिंकिंग इट, पी लिया, वो अपने लिए मैं यूज करूंगा। बट इफ आई थिंक कि भाई ये पोल्यूटेड है, खुदा ना खासा कोई पिएगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा उसको, और येट आई कन्विंस एनीबडी एल्स कि यार ये ले लो, या आपको मैं बोलूं भाई ये पानी मुझसे खरीद लें,
हाउ आई कैन डू डैट? नो, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम माई ऑडियंस। मैं क्लैरिटी के साथ में एक सवाल पूछता हूँ, भाई कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग मुझे राब्ता करते हैं, जी हम सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट नहीं है, हमें सेल करवा दें। वाई? अगर आप सेटिस्फाइड ही नहीं है तो मैं कैसे सेल करा दूं जब आप खुद सेटिस्फाइड नहीं है? हाउ आई कैन कन्विंस एनीबडी एल्स जिससे आप खुद कन्विंस नहीं है? तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूं। GFS 7 मंडर इस्लामाबाद खरीदने से पहले 600 सवालात आपको पूछने चाहिए थे, 1000 दफा क्वेश्चन करना चाहिए था, आपका राइट था। लेने के बाद थंब रूल ये कहता है यू हैव टू कंटिन्यू येट अगेन इफ यू वांट, कि नहीं मैंने तो नहीं करना कंटिन्यू, भाई मुझे मेरा पैसा डूबता है। यस, दिस इज योर ओन चॉइस, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, मैं आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करूंगा। आपका दिल नहीं मानता, इट्स ओके, बट दिस इज वेरी क्लियर कि अगर आप एक ऐसी जगह पे आ गए कि आप कहते हैं कि नहीं ये कंटिन्यू नहीं होगा, तो उसका मतलब ये है कि आपका जमाशुदा पैसा ज़ाया है। तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप क्लियर करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, मुझसे रब्ता करें, मैं बताऊंगा कैसे आपने इसको क्लियर करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आप इसको क्लियर नहीं करते, आप इसी तरह छोड़ते हैं, देन यू हैव टू लीव दैट मनी। फिर आपका पैसा जो है वो समझे फारिग हो गया, फिर वो कहीं पर एडजस्ट नहीं होता। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं, 2 केसेस है मेरे पास 4 मरला कमर्शियल के, 57,50,000 एक में पूरा क्लियर है, दूसरे में 16,70,000 है। गेस मैंने रब्ता किया उनसे कि 16,70 का क्या करना है, उन्होंने कहा इसको कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई एग्रीड ऑन इट, ठीक है। उन्होंने कहा मजीद क्लियर करे, मैंने कहा एक फाइल नहीं कर रहा, एक कर चुका हूँ, बस उसी में स्टे करूंगा, प्रॉफिट मिलना हुआ तो उसमें मिल जाएगा। और ये मेरी इतनी जाती नाम पे नहीं है, मेरे बड़े अजीज हैं जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको एडवाइस किया था बहुत टाइम पहले, और इस रिस्क फैक्टर में बताया था कि भाई 6 साल लगेंगे, पैसा डूब भी सकता है, लगाना है? उन्होंने कहा लगाएं। मैंने कहा ओके, गो फॉर इट। नाउ दिस इज हाउ यू डू योर इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट्स। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।